सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी आप लोग। जैसे कि सबका जेई का पेपर भी हो चुका है, ठीक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, आज जेई 27 जनवरी को जो पेपर हुआ था, हमारा 27 जनवरी को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, हम आज उसका सॉल्व करें, उसको सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि हमें अभी सेकेंड अटैम्प्ट भी देना है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को कैसे पेपर देना है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे हम अटेम्प्ट करें, ताकि थोड़ा कम टाइम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए हमारे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, 27 जैन का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करेंगे। इसी तरीके से हम सारे शिफ्ट के पेपर करेंगे, ठीक है। सेकंड शिफ्ट भी करेंगे, 28 का भी करेंगे, मतलब जितनी 10 शिफ्ट हुई थी ना, 10 के 10 पेपर में आपको ऑल्टरनेट डेज पे हम चैनल पे डाल देंगे, ठीक है, ताकि आप सभी बच्चे 10 के 10 शिफ्ट अच्छे से कर सकें और जो सेकंड शिफ्ट में पेपर होना है उसको आप अच्छे से कर पाए। तो बेटा आज हम जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं वो 27 जैन का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट 30% बच्चों ने दिया था पहला शिफ्ट, ठीक है। चलिए तो बेटा टाइम वेस्ट करे बिना सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ना, क्वेश्चन देखो जरा है क्या, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है द फंक्शन n टू n का मतलब है नेचुरल टू नेचुरल एक्सेप्ट वन नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है। वन को इंक्लूड नहीं करना कि f ऑफ n हाईएस्ट प्राइमरी नंबर है, ठीक है। f ऑफ n क्या है, हाईएस्ट प्राइमरी नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब fn, इसका मतलब क्या है, fn इज हाईएस्ट प्राइमरी नंबर। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, हाईएस्ट प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर, इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी आए उसमें मतलब क्या है, उसका प्राइम फैक्टर लेना है हाईएस्ट बड़े वाला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ऑप्शन मुझे गिवन है नाइदर 1 1, बोथ 1 1 ऑन 2, मतलब क्या ऑन 2 ओनली, 1 1 ओनली, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सबको पता है। अब इसको ना एक एग्जाम्पल उठाते हैं। मैंने कहा बेटा एफ ऑफ टू, ये टू कैन बी एनीथिंग, टू कैन बी, देखो 1 नहीं लेना बस, ठीक है। 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो टू का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 ही होगा। मैंने लिया 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा, इसका भी तो प्राइम फैक्टर 2 ही है, राइट ना, ठीक है। इधर 6 का, इसका भी क्या हाईएस्ट लेना, हाईएस्ट इसका 3 हो गया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो हमने क्या करा, हमने ये देखा कि 2 और 4 दोनों का आंसर क्या है, 2 ही आ रहा है। मतलब अगर हम ऐसे बनाए 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4, तो मैंने देखा 2 का भी आंसर ये है और 4 का भी आंसर ये है, राइट। नो गलत बोला मैंने, 2 का भी आंसर ये और 4 का भी आंसर ये है। तो इसका मतलब बेटा ये 1 1 तो है नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो खाली पार्ट रह गए ना। या यू कैन से 1 से 1 1 क्या होता है, जिसकी एक यूनिक प्री इमेज बने, लेकिन इस 2 की तो 2 प्री इमेज बन गई। मतलब ये 1 1 तो है नहीं। क्या ये ऑन 2 है, नो ऑन 2 भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑन 2 ये बोलता है कि जो बी सेट होता है ना, उसका कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे तो देखो ना, ये भी वैकेंट है, इसका ये 4 तो कभी आंसर ही नहीं आना यार, है ना, ये तो वैकेंट है, ठीक है। तो ये ऑन 2 भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है एक तो मैनी वन, और ये फंक्शन कौन सा है, इनटू। तो ये फंक्शन मैनी वन और इनटू है, यानी मैनी वन इनटू कहीं ऑप्शन है, नो। इसमें है नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलो तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस, सबको दिखाई दे रहा भी होगा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7 -2 11, ठीक है, फ्रॉम द लाइन अलोंग द लाइन दिस। ओके ग्रेट। अब सुनो क्या बोला मैंने, देखना जरा ध्यान से प्लीज। मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से इस लाइन का, मतलब ये लाइन है कोई, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस निकालना है। ये लाइन क्या है, x -6 by 1, y -4 by 0, z -8 by 3, और ये पॉइंट कितना है 7 -2 11, राइट। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अलोंग द लाइन, इस लाइन के थ्रू, राइट। किस लाइन के थ्रू, x -5 by 2, y -1 by -3, z -5 by 6, राइट। अब हम एक काम करते हैं बेटा, इसको ना हमने लैम्डा के बराबर रख लिया, तो x की वैल्यू क्या आई
2 लैम्डा प्लस 5, y की वैल्यू क्या आई -3 लैम्डा प्लस 1, z की वैल्यू क्या आई 6 लैम्डा प्लस 5। तो ये मेरा एक्स वाई जेड आ गया। अलोंग द लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो एक्स वाई जेड है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? करेगा ना भाई, सेटिस्फाई करेगा। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत शायद किसी को भी नहीं है, सबको समझ में आया? तो सेटिस्फाई करेगा। तो अब आप एक काम करिए ना बेटा, इसको उठा के यहां पुट कर दो जल्दी से। सभी बच्चे x की वैल्यू को उठा के हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो देखो जरा उससे कुछ क्या होगा, जल्दी जल्दी चेक करके बताओ मुझे प्लीज सभी। ठीक है, तो हम क्या करें, हमने सबसे पहले इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। क्या है देखो जरा, क्या है x माइनस 6 बाय क्या है 1, y माइनस 4 बाय 0 इज इक्वल्स टू z माइनस 8 बाय 3। अब x y z जो मेरा था उसको हमने यहां पे उठा के पुट कर देते हैं। जैसे कि मेरा x क्या था 2 लैम्डा प्लस 5, तो इसको उठा के हमने यहां पे पुट करा, तो 2 लैम्डा देन प्लस 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू व्हाट इज y माइनस 3 लैम्डा प्लस 1, तो माइनस का 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू z कितना है, z 6 लैम्डा प्लस 5, 6 लैम्डा प्लस 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3। अब आप किसी भी दो इक्वेशंस, मतलब इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, किसी को भी ले लो, इक्वल पुट करके क्या हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं? बेटा जल्दी से लैम्डा की वैल्यू निकालो सभी बच्चे, फटाफट से लैम्डा की वैल्यू निकाल दो कि आखिर मेरा यहां से लैम्डा क्या आएगा। ठीक है कि भाई आखिर मेरा लैम्डा क्या आएगा, मुझे वो बताना है बस। ठीक है जी, तो करें जल्दी से। तो लैम्डा क्या आएगा, मैं इन दोनों को उठा के पुट कर दूं, तो 2 लैम्डा देखो बेटा माइनस 1 राइट बाय 1 इज इक्वल्स टू कितना -3 लैम्डा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0, यही है ना? सही बात है। अच्छा कंपेयर कर दें, कंपेयर कर दो, ये तो 0 खत्म हो गया, ये हो गया माइनस का 3 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहां से -1। तो भाई मेरी लैम्डा की क्या वैल्यू आई, मुझे बस आप ये बता दो बेटा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई -1। अब इस वैल्यू को कहां पुट करें, इस वैल्यू को हम कहां पुट करें मुझे ये बता दीजिए बस आप। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे कि कहां पुट करा जाए। देखो ये लैम्डा है, मेरे पॉइंट क्या थे, मेरे पॉइंट ये थे, यहां पुट करा तो 2 इंटू -1 प्लस 5 -3 इंटू -1 प्लस 1 6 इंटू -1 प्लस 5। जरा कंपेयर कर दें बेटा, जब हमने इसको कंपेयर करा तो ये -2 प्लस 3 कितना हो गया 5, कितना 3 हो गया, ये कितना हो गया 3 प्लस 1 4 हो गया, ये कितना हो गया -1 हो गया। यही है क्या, ये बात क्लियर है? मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए बोलो, 3 4 -1। कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा 3 4 -1। इसको किससे, इससे डिस्टेंस निकाल दें, किससे डिस्टेंस निकाल दें भाई, देखो जरा ध्यान से, हम थोड़ा रफली कर देते हैं इसको यहां पे। ठीक है, इधर ये डिस्टेंस निकाल देते हैं। पॉइंट क्या है मेरा 3 4 -1 3 4 -1, और क्या है मेरा पॉइंट 7 2 7 -2 11। चलो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालते हैं डी, क्या हो जाएगा रूट में 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में 11, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं से, प्लस में 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो भाई सुनो, अंडर रूट में 7 - 3 कितना हो गया, ओके 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 12 का स्क्वायर 144 राइट। तो कितना हो गया ये 144 प्लस 36, देखो यार इनको ऐड कर लें, 0 1 4 3 7 1 8 0। ठीक है, फिर 16 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 196 हो गया। मतलब क्या हुआ है रूट में 196। अब आ जाओ ऑप्शन पे, ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन है क्या? अब 196 किसका स्क्वायर रूट होता है ये आपको बताना है। तो
तो भाई 196 हमारा क्या 14 का स्क्वायर रूट होता है ना, तो मेरा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए। समझ में आया? दोबारा सुनो यार, क्या करा, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, लाइन मैंने उठा दी, मैंने क्या करा, अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग निकालना है, इसको लैम्डा के बराबर रखा, यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, उठा के यहां पुट कर दिया, लैम्डा की वैल्यू आ गई, वापस यहां पुट करी, पॉइंट आ गए, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा, आंसर आ गया। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? जल्दी से नोट डाउन करिए बेटा इसे। आई थिंक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। लो भाई, ये क्वेश्चन हमारा है, बड़ा आसान है, ठीक है, जरा समझते हैं इसे। प्लस तक है, हाँ ठीक है, ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला, ओके, y square is equals to 4x from the center of the circle, ठीक है, from the center of the circle, ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, देखो यार, अगर मेरी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो उसका सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है ना, बिल्कुल होता है। तो इसका सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया 2 कॉमा कितना, हाफ करना है ना उसका, 2,8 बोल दें यार भाई, 4 का हाफ 2 हो गया और उसका हाफ कितना हो गया, 8 हो गया, बोलो सही है। अच्छा उसके बाद क्या बोला इसने, ठीक है, डिस्टेंस जी निकालना है, और ओके यहां से सेंटर एक पैराबोला पे, देखो ये क्या है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पैराबोला दिस टू द सेंटर दिस, ये बताना है। इसको अगर मैं, आपको याद हो ना, अगर हम स्लोप की फॉर्म में कहें तो ये वाला पॉइंट है बेटा मेरा ए एम स्क्वेयर माइनस 2am, बोलो सही है, ए एम स्क्वेयर कॉमा माइनस का 2am, ये हमारा पॉइंट है, ये क्या है हमारा पॉइंट, सिंपल। अब आपको याद है यार ये क्या बन गया, ये तो नॉर्मल बन गया ना भाई, मैं इससे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, वो सेंटर से गया, ये मेरा नॉर्मल हो गया। अब मुझे एक बात बताइए आप कि भाई नॉर्मल की क्या इक्वेशन होती थी इस केस में, कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2m माइनस एम क्यूब, 2m माइनस एम क्यूब, यही होती है। ये किसकी इक्वेशन होती है हमारी, ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन होती है। ये किसकी इक्वेशन होती है भाई, ये इक्वेशन होती है नॉर्मल की। अब जब ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है, मुझे पता चला ये नॉर्मल है, और नॉर्मल कहां से पास कर रहा है, ये सेंटर से, मतलब ये नॉर्मल सेटिस्फाई करेगा ना उसे, बिल्कुल करेगा यार, और मुझे डिस्टेंस ही तो निकालना है और ये डिस्टेंस मुझे डी दे रखा है, राइट, वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमारा पॉइंट क्या है, 2,8 उठा के यहां पुट कर दें, जब हमने 2,8 यहां उठा के पुट करा तो y की जगह 8 इज इक्वल्स टू 2m, राइट, देखो ना यहां 2 पुट करा, माइनस का 2m, ओ ग्रेट, माइनस का m क्यूब, इससे इसको उड़ा दिया। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो कितना आ गया हमारा ये, बोलो भाई, m क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 8, यानी m की वैल्यू क्या आ गई, -2, बोलो सही है। तो भाई मेरा स्लोप क्या आ गया, -2 आ गया, तो मेरा स्लोप कितना आ गया, -2। यानी अब मैं पॉइंट निकाल लूं, ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, बोलो। देखो यार इसमें a क्या है, a तो मेरा 1 है ना, 1 है, 4x है, तो पॉइंट हो गया -2 का स्क्वायर, यानी 4 कॉमा कितना हो जाएगा, बोलो, -4 हो गया, 4 को -4, ठीक है। अब क्या करें, आ जाओ जी डिस्टेंस पे आ जाओ, किसका डिस्टेंस, 2,8, 2,8, ये डिस्टेंस निकाले, तो ये क्या है मेरा d डिस्टेंस है ना, d, तो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, बोलो भाई, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में 8 + 4 का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस ही कितना हो गया अंडर रूट में, बोलो भाई, 2 - 4 यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 144 हो गया, अंडर रूट में 148 हो गया। देखना जरा ऑप्शन है क्या, 148 किसका होता है स्क्वायर रूट, जल्दी बताइए, कुछ सोच के बताइए। 148, हमें डी स्क्वायर निकालना था यार, हमारा डी आ गया, हमारा डी कितना आ गया, ये देखो यार कहीं तो गड़बड़ी हुई है क्या, थोड़ी सी गड़बड़ी है क्या कहीं, 2 - 8,
हमने कहाँ गड़बड़ करी है, 2,8 है हमारा ये 2,8 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा डिस्टेंस 4, सेंटर हमारा 4,4 है, 4,4 आना है, ठीक है। हमारा -2 है, ओके, ये माइनस तो 4,4 हो जाएगा ना, ये 4,4। थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं इसमें, तो डिस्टेंस d कितना हो गया, अंडर रूट में 2 - 4, 2 - 4 कितना हो गया, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में 8 - 4 का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस d कितना हो गया, बोलो भाई, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 का 4 बोलो 16, यानी d कितना हो गया हमारा √20, यानी d स्क्वायर क्या हो गया 20, बोलो सही है, यानी ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। जल्दी नोट डाउन करिए। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए जरा पढ़िए प्लीज। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लेट A1 A2 एंड अप टू A10 बी 10 ऑब्जर्वेशन सच दैट दिस, ठीक है, कि समीशन, इसका क्या मतलब देखो जरा ध्यान से, समीशन राइट, k इज इक्वल्स टू 1 से लेके k इज इक्वल्स टू 10 और ak इज इक्वल्स टू 50, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। और एंड आपको साथ में दे रखा है समीशन, ओके, समीशन ऑफ ak डॉट डॉट aj, ये आपको दे रखा है बेटा 1100, राइट, ओके। और साथ में कुछ मेंशन भी है, हाँ मेंशन भी है कि k इज लेस देन j, ओके, हाँ तो यहाँ पे j है, j, ये भी मेंशन है बेटा हमें कि k इज लेस देन j। अच्छा, हमें फाइंड आउट क्या करना है वो जरा चेक करें, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें बताना है कि भाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आखिर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ बेटा सबसे पहले हम एक बात करते हैं ना यार कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें ओनली x1 x2 x3 अप टू xn गिवन है, अगर बेटा हमें x1 x2 x3 एंड अप टू xn गिवन है, तो आखिर हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में समीशन ऑफ xn का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है, माइनस समीशन ऑफ क्या जो होता है ना xi, या xi बोल दो इसे, xi है ना, बाय में xi बाय n पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो मीन है, यही हमारा फॉर्मूला होता है किसका बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा ये फॉर्मूला है। तो आई थिंक अब आप सभी को ये हल्का हल्का क्लियर हो रहा होगा कि हमें ये कैसे करना है। अब एक चीज देखो यार, हमें क्या क्या चीज गिवन है इसको जरा हम कंसिडर कर लें प्लीज। ओके, हमें वो गिवन है ये k1 से, इसका मतलब क्या है, देखो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब जरा यहां लिखता हूं मैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड अप टू a10 तक बेटा ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा 50 के इक्वल है, ठीक है, ये हमारा 50 के इक्वल है। और इसका क्या मतलब है, ए के डॉट जे, राइट, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, इसको ऐसा बोल दे क्या, a1 a2 देखो छोटा है प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 प्लस a4 a5 एंड अप टू a9 a10, ऐसा बोल सकता हूं क्या। ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है 1100 के। ये बात क्लियर है। अब एक बात सुनना यार मेरे ध्यान से बेटा, बड़ी इजी सी, क्या देखो, अब मेरे को ये चीज गिवन है, ये हमने इसको उठाया क्या कि a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड अप टू a10, ये बेटा मेरा किसके बराबर है, ये मेरा 50 के बराबर यानी 50 के बराबर है। मुझे यार चाहिए क्या, मुझे एक तो ये चाहिए कि समीशन ऑफ ai का स्क्वायर, ये तो मुझे पता है, ये n तो मेरा 10 है, बोलो सही है। समीशन ऑफ xi ये भी मुझे पता है ना, समीशन ऑफ xi का मतलब ऐसा बोल सकता हूं क्या, समीशन ऑफ ai, हाँ या ना, क्या हम बोल सकते हैं इसे समीशन ऑफ ai, बेटा समीशन ऑफ ai या समीशन ऑफ xi, ये तो मुझे 50 गिवन है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं
तो ये कुछ ऐसा होगा, समीशन ऑफ ए आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन ऑफ ए आई बाय एन और पूरे का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना फॉर्मूला। ये मुझे पता है ये 50 है, ये मुझे पता है ये 10 है, ये मुझे पता है ये 10 है, बस मुझे ये निकालना है। उसको निकालते हैं कैसे? देखो इसका मतलब क्या है ये समझ लो यार एक बार आप लोग। समीशन ऑफ ए आई का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर अप टू A10 स्क्वायर, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो चलो उठा के करते हैं यार। ठीक है, हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी। क्या करा हमने? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड स्क्वेयरिंग करी। इसमें जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड अप टू A10, इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 का होल स्क्वायर। यानी इसको फॉर्मूला खोलेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड अप टू A10 का स्क्वायर, बोलो सही है, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ A2 A3 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ A3 A4 एंड अप टू सो ऑन, कहां तक? A9, 2 टाइम्स ऑफ A9 A10 तक, राइट। और ये इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया भाई? 2500। ये बेटा हमारा 2500 के बराबर हो गया, कोई दिक्कत किसी को शायद नहीं है। अच्छा, ये क्या मैं इसको लिख सकता हूं? समीशन ऑफ ए आई का होल लिख सकते हैं, वही मैंने बोला। प्लस में बेटा 2 ले लिया कॉमन, तो A1 A2 प्लस A2 A3 एंड अप टू A9 A10, राइट। और ये मेरा 2500 है। अब एक चीज देखो ना यार, समीशन ऑफ ए आई का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज दिस? ये मेरा क्या है? ये मेरा 1100 है। ये क्या है हमारा? 1100, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2500। देखो ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 यानी 2200 हो गया। तो ये क्या हो गया? समीशन ऑफ ए आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500 माइनस 2200, समीशन ऑफ ए आई स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 300। कितना हो गया? 300। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? सुनो यार ध्यान से, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में इसका स्क्वायर आ गया, इसका ये तो 300 आया, इसका मतलब स्क्वायर ही है ये 300 आ गया, तो इसको 300 लिखा डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे n है, n कितना है? 10 है ना, माइनस बेटा वो क्या है? समीशन ऑफ ए आई, समीशन ऑफ ए आई 50 है, ये रहा, देखो ना ये, इसको मैं लिख सकता हूं ना समीशन ऑफ ए आई, ये 50 ही तो है। ये कितना है भाई? ये तो 50 ही है ना। समीशन ऑफ ए आई 50 है, ठीक है, तो इसको उठा के लिखा तो क्या हो जाएगा? देखो यार, माइनस 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 50 बाय 10 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ? 0 से 0 उड़ाया, अंडर रूट में 30 माइनस इससे इसको उड़ाया 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ? √5। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो भाई? √5। क्या ऑप्शन में है √5? यस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो गया मेरा आंसर? देखो यार ध्यान से, ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। चीज समझ में आई? जल्दी से नोट डाउन करिए सभी, है ना इजी? जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। देखो सिंपल था यार, फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो ना स्टैटिक्स का कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था। फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन सॉल्व है, डन, ठीक है। नेक्स्ट, ओह ग्रेट, नाइस क्वेश्चन। अब ये भी देखो ना यार, जैसे कि आप सभी को पता है हम कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम 27 जैन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा क्वेश्चन है, ओके क्या है क्वेश्चन, जरा पढ़ लें प्लीज। क्वेश्चन है S is equals to curly bracket Z belongs to any complex, what is C? C का मतलब है Z belongs to complex number, mod of Z minus iota, okay, is equals to Z plus iota, okay, is equals to mod of Z minus 1. Then आपको NS यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब S नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे ये बताना, मतलब कितने सॉल्यूशंस बनेंगे। यार देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को हम देखें ना, बड़ा आसान सा है। इसको मैं कार्टेशियन प्लेन पे बना लूं क्या?
कार्टेशियन प्लेन पे बनाएंगे थोड़ा आसान सा बनेगा। देखो यार मेरे पास क्या है, हम कैसे कंसिडर करते हैं, हम इमेजिनरी को y पे लेते हैं और रियल को x पे लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब मैं बनाऊंगा z-1 तो यहां कहीं आएगा, ये हो गया कुछ 1,0 क्योंकि x वाला है, 1,0 हो गया। इमेजिनरी लेंगे तो ये देखो ना z माइनस आएटा, मतलब ये हो गया 0 प्लस कॉमा आएटा, ये क्या हो गया 0 कॉमा माइनस आएटा, राइट। बना दूं तो क्या बन गई, ये एक ट्रायंगल बन गई। और क्या देगा ये, जब मैंने इसको देखा, इसको देखते ही मुझे पता चल रहा है कि ये तो सरकम सेंटर देगा। और एक तरीके से तो ये देखो सरकम सेंटर दे, एक तरीके से बोल सकते हो ये क्या स्ट्रेट लाइन दे रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं इसमें 1। तो n ऑफ s भाई सरकम सेंटर दे रहा है, ये सर क्या दे रहा है ये बेटा, सरकम सेंटर, ठीक है। तो एक ही तो सरकम सेंटर होता है, तो n ऑफ s कितना हुआ 1, क्या ऑप्शन है, यस। सो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन करिए सभी। चलो जरा आगे चलें प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह वाओ, लिमिट का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है लिमिट का यार, ये तो पढ़ते हैं जरा, ठीक है। जरा क्वेश्चन पढ़े। देखो मैंने आपको कह रखा है कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से इक्वेशन आना ही आना है। लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से इक्वेशन आएगा, जरूर आएगा, ध्यान रखना प्लीज। ओके नाउ देखो यार, कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स। ओके हम इसको थोड़ा इस तरीके से अपने हिसाब से लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ, कि बेटा जब x लेस देन 3 है तो हमारा कुछ ये है, a इंटू में 7x माइनस 12x माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय b इंटू में मॉड ऑफ x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस में 12 का मॉड। ओके और जब x इज ग्रेटर देन 3 है तो कुछ ये है कि 2 इंटू में साइन x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस मॉड ऑफ x। ओके इट्स मॉड ऑफ x, राइट, हाँ मॉड ऑफ x है ये, ठीक है। तो अगला और यहां पे क्या है b, जब x क्या है मेरा 3 है, ध्यान रखें प्लीज। क्लियर है, डन। ओके जरा थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन में चेंजेस करिए बेटा, ये मॉड नहीं है या ग्रेटेस्ट है, वही आई वाज सरप्राइज कि क्वेश्चन तो आया ग्रेटेस्ट का था, ये तो ये ग्रेटेस्ट है यार यहाँ पे, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है थोड़ा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ये, ठीक है, राइट। ओके चलो जरा स्टार्ट करें प्लीज। अब आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होती है कि भाई कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a, राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों सेम हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या बोला मैंने कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों अगर हमारे सेम हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ये सबको पता है। f ऑफ a यानी f ऑफ 3, बेसिकली मुझे कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी है, जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, यानी किस पे, एट x इज इक्वल्स टू 3 पे, यानी हमें किस पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल्स टू 3 पे चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यार f ऑफ 3 बेटा मुझे b दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको 1 बोल लो चाहे आप कि भाई f ऑफ b तो मुझे 3 गिवन है, ओके कोई परेशानी नहीं है। जरा राइट हैंड लिमिट की बात करें हम, ठीक है, या लेफ्ट हैंड लिमिट की, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, ठीक है। कहां पुट करनी है, a बाय b इनटू में, इसको सॉल्व करें यार, क्या है ये, थोड़ा मैं रफली सॉल्व कर देता हूं, 7x माइनस 12x और व्हाट माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा रफली सॉल्व कर रहा हूं इसे मैं, ठीक है, हल्का सा रफली सॉल्व कर देते हैं। तो बेटा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ना मैं थोड़ी देर के लिए माइनस कॉमन ले लूं, क्योंकि मेरे को आदत है, या हम सब बच्चों को, हम सबको क्या आदत है कि एक्स स्क्वायर का साइन सर सबसे पहले कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस होना चाहिए। हम सबको एक बात पता है क्या, कि चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें चाहे फैक्टर बनाएं, कि सर सबसे पहले एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव कर लो,
ठीक है, उसके बाद कुछ भी करते रहो। तो ठीक है, हमने पॉजिटिव करा, माइनस लिया कॉमन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस, ओ सॉरी प्लस 12x नहीं है, अगेन मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ शायद, नो नो नो, ये टाइपिंग एरर, अगेन टाइपिंग एरर यार, यहाँ पे 12x नहीं है, ओनली 12 है, क्या कर रखा है ये, वेरी बैड, ये 12 है, ठीक है, ये 12 है, ये माइनस का 12, ठीक है, और कहाँ, यहाँ देखें तो यहाँ पे भी ये 12 है, एरर, ये 12 ही है, 12 ही है, ठीक है। तो जरा माइनस मैंने कॉमन लिया बेटा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 12 और माइनस 7x, ऐसा कुछ लिखूं क्या, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, यानी इसके फैक्टर बनाए बेटा, तो x माइनस 4 और बन गया x माइनस 3, ये हमारे फैक्टर बन गए, x माइनस 4 और x माइनस 3, ठीक है, ओके, यानी मैंने इसको लिखा माइनस आगे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, कोई दिक्कत नो नहीं है, ठीक है। अब नीचे वाला देखो यार, नीचे वाले के जब हम फैक्टर बनाएंगे ना, इसके मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है ना, ये जब इसके फैक्टर बनाओगे तो ये भी कुछ x माइनस 3 और ये भी क्या हो जाएगा, x माइनस 4 ही हो जाएगा, सही है। अब एक चीज देखना यार, 3 से छोटा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, 3 से छोटा, 3 से छोटा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ओवरऑल क्या मिलेगा, अरे बोलो पॉजिटिव ना, ठीक है, तो पॉजिटिव मिलेगा, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, और इसको इससे उड़ा दिया, इसको इससे उड़ा दिया, और जब कुछ बचा नहीं x की जगह, तो लिमिट कहां पुट करें, कहीं नहीं, तो जो बचा हुआ है वही मेरा आंसर, यानी क्या, माइनस का a बाय b, ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट। अच्छा, अब बारी आती है बेटा राइट हैंड लिमिट की, ओके, राइट हैंड लिमिट यानी क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, ठीक है, और कहां पुट होगा ये, इधर, क्या, कि 2 की पावर साइन x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, x माइनस, ओके। अब एक बात थोड़ी ध्यान से सुनना यार, ये हम राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट का मतलब 3 प्लस एच रखा जाएगा, क्या बोला मैंने, कि राइट हैंड लिमिट जो होती है, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस एच, यस और नो, हाँ भाई, पहला काम क्या है, ग्रेटेस्ट फंक्शन को सॉल्व कर दे, बाकी आगे देखेंगे। तो 3 प्लस एच जब करेंगे, यानी 3 पॉइंट, देखो एच इज व्हाट, एच का मतलब होता है बहुत माइनर सा चेंज, तो 3.00001, तो राउंड ऑफ करके 3 देगा, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ये तो 3 है राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग, तो यहां आ गया 3, ओ वाओ। अब एक देखो ना कमाल की बात, ये वाला पार्ट क्या बन गया, आपको याद है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन x बाय x 1 होता है, या लिमिट एक्सटेंड्स टू a साइन x माइनस a बाय x माइनस a, ये भी तो 1 होता है ना, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये वाला पार्ट 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 2, यानी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई मेरी, बोलो 2 आ गई, राइट। अब हमें ना एक बात तो बड़े अच्छे से पता है, क्या, कि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए, राइट हैंड लिमिट, तीनों चीज क्या है, ये सेम है, क्यों सेम है भाई, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था, लो सुन लो, माइनस ए बाई बी आया, एफ ऑफ ए क्या आया था, वो भी सुन लो, एफ ऑफ ए तो गिवन है 3, राइट हैंड लिमिट क्या आया मेरा 2, ओ गलत बोला मैंने, ये b, तो जब इन दोनों को कंपेयर करा तो बेटा b की वैल्यू तो 2 आ गई, और फिर इसको उठाएं तो माइनस ए बाई बी इज इक्वल्स टू 2, और b तो मेरा 2 है, तो माइनस ए बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी माइनस ए इज इक्वल्स टू 4, यानी a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 4, बोलो सही है, तो a माइनस 4 आ गया, b कितना, देखो b आया 2 और a आया माइनस 4, अब देखो ना यार मुझे निकालना क्या था,
आ जाओ, क्या चाहिए था, ए कॉमा बी। ओके, इसने पूछा है कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो यार हमारी ए और बी की तो एक ही वैल्यू आई ना, क्या आई हमारी ए और बी की एक ही वैल्यू आई। जब एक ही वैल्यू आई तो कितने ऑर्डर बने, 1। देखो ना हमारा ऑर्डर क्या बना, ऑर्डर बनाऊं, ये ए कॉमा बी था ना, तो जब ऑर्डर बनाया तो कितना बना, -4, 2, राइट। यानी क्या आंसर आया मेरा, यानी आंसर आया सी। एंड आंसर क्या आ गया, बोलो भाई, 1। क्या आंसर आया मेरा, 1। ये बात क्लियर है, बड़ी इजी सी बात है, क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन करिए, बहुत ज्यादा आसान है काम, ठीक है। चलिए तो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं यार, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे ना, 1 शॉट में रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर ये आपको मैं सारी चीजें मिल पाएंगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, देख लो यार एक बार प्लीज, ठीक है। ओह ग्रेट, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखो यार, इस बार इंटीग्रेशन का भी कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब जिस बच्चे की, पता है सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था इस बार, प्रैक्टिस करना। जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हुई ना बच्चों तुम्हारी, उतना अच्छा रिजल्ट आया है। जिस बच्चे ने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी उसका उतना इजी रिजल्ट रहा था, समझे बात को, ठीक है। चलो तो जरा क्वेश्चन करें, ओके। चलिए बेटा उठाओ। ओके, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि इफ 0 से 1, 1 बाय रूट में 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स प्लस में रूट में 1 प्लस एक्स और dx इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3। तो आपको क्या बताना है, what is the value of 2a plus 3b minus 4c। देखो यार क्वेश्चन इज वेरी इजी, क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज करा गया है। इंटीग्रेशन बेटा आप सबको आता है और बहुत अच्छे से आता है, हमने इंटीग्रेशन की बहुत प्रैक्टिस करी हुई है, तो इंटीग्रेशन तो आप सबको बहुत अच्छे से आता है, तो हम उठाते हैं इंटीग्रेशन को, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं यार, क्या इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 बाय रूट में 3 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 प्लस एक्स। एंड बेटा आप सभी को एक बात बड़े अच्छे से पता है कि अगर अंडर रूट वाली टर्म है तो हम क्या करते हैं, हम रेशनलाइज करते हैं, हम क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो इसको रेशनलाइज करें तो इनटू में रूट में 3 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई माइनस रूट में 1 प्लस एक्स, इससे कर दें। भाई हमारा काम क्या है, हमारा काम है हमको रेशनलाइज करना ही करना है। आपको मैंने बताया था जहां ऐसा कुछ बन जाए तो आप इसे रेशनलाइज करेंगे, ओके। तो रेशनलाइज करते हैं, कर दिया रेशनलाइज, तो क्या हो जाएगा देखो यार, इंटीग्रेशन 0 से 1 रूट में 3 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी है माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 प्लस एक्स माइनस में 1 प्लस एक्स, हाँ या ना, और विद रिस्पेक्ट टू dx, बोलो सही है, इजी। तो क्या हो जाएगा ये देखो यार ध्यान से कि इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर रूट में 3 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, उड़ा दें तो इंटीग्रेशन 0 से 1 रूट में 3 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 का मतलब 2 हो गया। यार इंटीग्रेशन ही तो करना है, बस कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। 1/2 उठा के रखा बाहर, ठीक है। क्या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ रखनी है मुझे, 0 से 1। चलो सॉल्व करें, ठीक है यार। तो क्या हो जाएगा ये कि 1/2 तो यहाँ है यहाँ, अब 2 ऊपर गया नीचे 3, इसको ऐसा लिखूं क्या कि 2/3 3 प्लस एक्स की पावर 3/2, राइट, फिर माइनस अगेन 2/3 और 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, यस और नो, राइट। अब जो कांस्टेंट पार्ट है बेटा पहले उसको बाहर निकाल लेते हैं ना यार, जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाला तो बेटा ये हो गया ना 1/2 इंटू 2/3,
और क्या बचा, 3 प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 और लिमिट है 0 से 1। तो 2 से 2 उड़ा दिया, सो आ गया 1/3। ना अपर माइनस लोअर, अपर अपर यानी यहां 1 हुआ तो 4 की पावर 3/2 हो गया, माइनस अपर, पहले अपर मैं एक काम करता हूं क्या, पहले अपर ही पुट करता हूं, 1 + 1 हो गया 2 की पावर 3/2 हो गया, माइनस लोअर ब्रैकेट लगा दिया ताकि साइंस स्कीम में कोई गड़बड़ ना हो। भाई ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और न गलत हुआ तो 5 नंबर गए, 4 जो मिलने थे, 1 नेगेटिव। ठीक है, अब 0 तो 3 की पावर 3/2 राइट, माइनस 1 की पावर 3/2। कोई दिक्कत शायद किसी भी बच्चे को नहीं है। ठीक है, अब देखो यार ध्यान से, तो 1/3 राइट, 4 की पावर 3/2 इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3/2, मतलब 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, माइनस 2 की पावर 3/2 तो ऑलरेडी है, माइनस 3 की पावर 3/2 है और प्लस में 1। बोलो सही है बेटा, इस 2 से 2 गया तो ये हो गया 1/3 राइट, 2 का क्यूब यानी कि 8 राइट, माइनस 2 की पावर 3/2 सही है, माइनस 3 की पावर 3/2 सही है और प्लस 1। बोलो सही है, 1/3 को अंदर ले जाते हैं यार, 1/3 को अंदर लेके देखो यार, ये हो गया 8/3 ग्रेट, माइनस माइनस 1/3 इंटू 2 की पावर 3/2 ग्रेट, माइनस 1/3। अच्छा सुनो यार, ये ना ये क्या है, ये ऐसा है ना 3 की पावर 3/2 और डिवाइड 3 करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। बोलो सही है, ठीक है, तो माइनस इसको क्या लिखूं मैं, इसको हटा के ना रब कर रहा हूं मैं इसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 3 की पावर 1/2 है ना, और प्लस में 1/3। अब हम ना जो हमें गिवन था जरा मैच कर लेते हैं, कुछ है a प्लस b√2, कुछ है a प्लस b√2 मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलो हम जो हमारा क्वेश्चन है ना उस तरीके से बनाते हैं इसे। देखो यार 8/3 प्लस ये तो 3 हो गया क्योंकि ये 9/3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1/3 इंटू में इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3 की पावर 1/2 कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 3 माइनस 2/3 √2 माइनस √3 है ना। देखो बन गई फॉर्म, अब ये फॉर्म बन गई, तो इसका मतलब a क्या आया, a आया 2, इसका मतलब b क्या आया, b आया -2/3, इसका मतलब c क्या आया, c आया -1। देखो ना यार यही है क्योंकि सब प्लस था, ओके। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 2a + 3b - 4c। तो भाई मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा, मुझे वैल्यू निकालनी है 2a देन प्लस 3b देन -4c। तो 2a का मतलब 2 इंटू व्हाट इज a, 2, 3 into what is b, -2/3, and what is c, -4 into -1 +4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 2 4, 3 से 3 उड़ा दिया, -2 फिर +4, तो कितना हो गया 4 + 4 8, 8 -2 जरा घुमा के यहाँ ले, 8 -2 कितना हो गया 6। जरा देखिए ऑप्शन, नो ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा देखो कहीं गड़बड़ हुई है। 8 4 4 8 4 2 10 तो है, 10 तो ऑप्शन है हमारे पास, है ना, कहीं पे थोड़ी सी मेजर माइनर से मिस्टेक हुई हो। हमारा 4 -2 इज ओके, +4 इज ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2a, व्हाट इज a, ओ ये गड़बड़ हुई है ना हमारी, यहाँ a3 है तो यहाँ 3 होगा, तो यहाँ 6 होगा ना, राइट। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो हमारी थोड़ी सी गलती, देखो ये गड़बड़ हो जाती है, 6 -2 +4, तो आंसर क्या आ गया 8। ऑप्शन है, हाँ है ऑप्शन ए। तो देखो यार हमें ना जो जिस बात का ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कैलकुलेशन का। देखो प्लीज जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो क्या रखना है, कैलकुलेशन। हल्की सी भी गलती हुई ना हमारा आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, या थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ क्या गलत हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैलकुलेशन। आपको चाहे आप है ना 25 क्वेश्चन आने जेई में, 25 में से चाहे आप 17 क्वेश्चन करो, लेकिन 17 को आराम से करिए, कोई भागना नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से करिए। ध्यान में एक बात रखने की, गलत नहीं करना यार,
जहां गलत होगा ना वहां नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। इस बार भी हमारे बहुत सारे बच्चे, जितने बच्चे थे ना, लाइक पता क्या रहा, नेगेटिव मार्किंग बहुत रही। नेगेटिव नहीं करना भाई, जितना आता उतना ही करिए बस। आई एम डैम श्योर बहुत अच्छा परसेंटाइल आएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट। बस क्या है, कैलकुलेशन पे फोकस करना है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। उठाते हैं, बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया क्वेश्चन, ये करा ही नहीं। ठीक है, काफी बच्चों ने नहीं करा इस क्वेश्चन को। बड़ा आसान है क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है ना, जरा ट्राई करो आप लोग, जल्दी से फटाफट से ट्राई करिए कि क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी करो, 2 मिनट है आपके पास। जल्दी करो भाई, थोड़ा सा मैं करा दूं। करें शुरू। ओके चलो, तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़े। n-1 CR इज इक्वल्स टू k स्क्वेयर माइनस 8 इनटू में NCR+1। ओके बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करें यार, इसमें क्या करना चाहिए हमें। आपको पता नहीं, मुझे याद है, नहीं याद। क्या आपको याद है कि NCR को मैं लिख सकता हूँ n माइनस, आई एम सॉरी, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, n/r n-1 CR-1, ऐसा लिख सकते हैं क्या। ये NCR होता है, होता है, प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन की, आप सबको पता है। ठीक है, अच्छी बात है, चलो करें। तो बेटा n-1 CR इज इक्वल्स टू k स्क्वेयर माइनस 8। देखो इस क्वेश्चन में था क्या, कुछ भी नहीं। इसको लिखा मैंने क्या, इनटू में n/r, इनटू में एक कम तो n-1 c, एक कम तो r। अब मैंने देखा कि ये और ये दोनों सेम, तो उड़ा दें, उड़ा दिया। तो यहां से बेटा इसको यहां उठा लाया, तो n/r इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/k स्क्वेयर माइनस 8। अब आप लोग ना एक बात अच्छे से समझो बेटा, n/r है, आपको पता है ना कि ये जो n होता है, मतलब n/r क्या, हम सॉरी, अगर मेरा NCR है, क्या है NCR, तो ये जो n है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। कि भाई जो मेरा n है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू r होता ही होता है। इसका मतलब ये वाला पार्ट, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू r है, इसका इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, रहेगा। भाई ये वाला पार्ट तो 1 से, मतलब क्या है, अगर n हमेशा r से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट 1 से बड़ा रहेगा, या बराबर भी हो सकता है। मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, 1/k स्क्वेयर माइनस 8 इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये 1 के इक्वल या बड़ा है तो राइट साइड वाला भी तो होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट हैं। तो यहां आ जाओ, क्या आया मेरा कि 1/k स्क्वेयर माइनस 8 इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ या ना, अरे भाई बोलो, सही है। अब क्या करें, लेफ्ट साइड उठा लो 1 को, सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड 1 को उठा लाते हैं, 1 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 1k स्क्वेयर माइनस 8 माइनस 1 इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ एलसीएम लिया तो k स्क्वेयर माइनस 8 1 माइनस k स्क्वेयर क्या हो जाएगा, और प्लस 8 हो जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये कितना हो गया, माइनस का k स्क्वेयर प्लस में 9/k स्क्वेयर माइनस 8 इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा मैंने माइनस ले लिया कॉमन, जब माइनस मैंने कॉमन लिया तो k स्क्वेयर माइनस 9 डिवाइडेड बाय k स्क्वेयर माइनस 8 इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k स्क्वेयर माइनस 9 बाय k स्क्वेयर माइनस क्या 8 इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। जरा ऑप्शन चेक करें, कुछ मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा, हाँ कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो मिल रहा है, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको सॉल्व करना है बस। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, आपको सबको वेवी कर्व याद है, k माइनस 3 इंटू के प्लस 3 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखे, k माइनस 2√2, हाँ 2√2 इंटू के प्लस 2√2, ऐसा लिख सकते हैं क्या, विच इज लेस देन इक्वल टू 0। अब जरा वेवी कर्व याद करो, याद करो, तो यहाँ 3, यहाँ 2√2, यहाँ -2√2 और यहाँ -3, हाँ है ना।
एक बार ये देख लेना यार, 2√2 बड़ा है ना भाई, 2√2 बड़ा है, 3 बड़ा है, ये देख लेना आप, इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना आप लोगों को, ठीक है कि 2√2। अब राइट साइड पॉजिटिव, देखो यार सबकी पावर क्या है, ऑड है, सबकी पावर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस, बोलो सही है, सिंपल। अब मुझे लेस देन चाहिए, लेस देन चाहिए तो कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव वाला और ये वाला पार्ट, यानी मेरा आंसर क्या आया कि -3 से लेके -2√2 क्लोज क्लोज, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, राइट, नो एक पे ओपन करना पड़ेगा, इस पे ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉमा माइनस का 2√2, इस पे ओपन कर दिया, यूनियन क्या 2√2 ओपन से लेके 3 क्लोज। अब आप आंसर्स पे आ जाओ, अब जरा आंसर चेक कर लो कि क्या ये कहीं पे कोई आंसर है भी या नहीं है, कि हमारा मैच हो भी रहा है या नहीं हो रहा। चलो, ओ यार ऑप्शन तो मैच नहीं हुए, लेकिन बनाते हैं ना उसको कहीं ना कहीं से, 2√2 से बड़ा लेकिन √3 से छोटा, ओके, 2√3 से बड़ा लेकिन 3√2, ये तो ले ही नहीं सकते ना, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 3 तक जाना है, इससे आगे नहीं जा सकते, राइट। चलो, मतलब ये नहीं छोड़ लिया, मैं कलर चेंज कर लूं, तो इसको नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, 3√2 से आगे जाना नहीं है ना, सिंपल सी बात है ना भाई, ओके। अब ये 2√2 से लेके ये √3 और 2√2 से लेके 2√3, ना व्हाट इज 2√3 यार, 2√3 जो है हमारा वो 2 इंटू 1.732 होता है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं कर रखा, और मुझे आंसर में क्या बोला गया है कि भाई 3 तक सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने देखा, सब कुछ कैलकुलेट करा, तो मेरे पास जो ऑप्शन आया ए, इसमें देखो ये दोनों सेम है, दोनों पे ओपन ब्रैकेट है, क्लियर है, √3 पे क्लोज है, इस पे ओपन है, तो ये नहीं लेना, क्यों, क्योंकि √3 तक जितना सब इंक्लूड है भाई, तो ये भी इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दे रखा, मतलब ये आंसर नहीं है, सो ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर, क्योंकि वो इंक्लूड है, देखा। तो ऐसे कंफ्यूज करते हैं जी वाले। इसमें क्वेश्चन में मुश्किल टास्क तो आई डोंट थिंक सो कुछ था, सब कुछ बहुत ज्यादा आसान सा था, है ना, बिल्कुल इजी था, बस ये चेक करना था कि क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है। बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी चले आगे। नेक्स्ट, ओके, बड़ा इजी सा सर्कल का, देखो सर्कल का कितना आसान क्वेश्चन है हुआ है, सर्कल का कितना आसान क्वेश्चन है वो देखना जरा, ओके। 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हम इनको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये बेटा है, मुझे वैल्यू निकालनी है, शायद के की है ना, के की तो वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो यूज नहीं करेंगे इक्वेशन बनाने में, ठीक है। 1,0 ये रहा, 1,0, उसके बाद 0,1 ये रहा, 0,0 ये रहा, ओह ग्रेट, 0,0 ये 0,1, ओके। लाई ऑन द सर्कल, एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात सुनते हैं यार, हम समझना बात को, इसका स्लोप क्या आएगा, निकालूं, इसका स्लोप निकालता हूं मैं, इस लाइन का L1 बोल दिया, ये आएगा 0 - 0 बाय 1 - 0, राइट, यानी कितना हो गया 1, क्या हुआ 0 या 1, 0, समझ में भाई, इसका स्लोप तो 0 है, क्यों 0 है, क्यों है 0 बता दो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप 0 होता है, इधर आ जाओ, इसका स्लोप निकालो यार, तो 1 - 0 बाय 0 - 0, यानी क्या, नॉट डिफाइन, मतलब क्या, परपेंडिकुलर ना। इन शॉर्ट आप यूं कहो, अगर बेटा अगर इसका 0 आ गया, मैं इसको लिख सकता हूँ -1/0, तो नॉट डिफाइन हो जाता है ना। सिंपल भाषा में बात करें तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या है, -1 है, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। और अगर आपको याद हो कि ये सर्कल है, ये उसका डायमीटर है, और अगर ये 90 डिग्री पे होता है तो ये दोनों डायमीटर होते हैं, मतलब अगर हम ऐसे बनाए ना कॉर्ड तो डायमीटर होते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये जो पॉइंट है ना इसको क्या कंसिडर कर दो, एक डायामीटर, क्या कंसिडर करेंगे, डायमीटर, दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, दिख रहा है मुझे, ये
ये 90 डिग्री पे है, क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। जब ऐसा क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री पे है, इसका मतलब ये तो मेरा डायमीटर हो गया। जब ये डायमीटर हो गया तो बेटा डायमीट्रिक फॉर्म याद है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये हमारी डायमीट्रिक फॉर्म है, आप सभी को पता है। तो जब भाई पता ही है तो x माइनस x1, x माइनस व्हाट इज x1, x माइनस 1 बोल दूं इंटू x माइनस 0 प्लस में y माइनस क्या y1, y1 इज व्हाट 0 इंटू y माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0, राइट। समझ में आई बात, क्लियर है। सर्कल की इक्वेशन बना रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे। तो क्या हो गया ये x इंटू में x माइनस 1 प्लस में y इंटू में y माइनस 1 0, क्या हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस x प्लस में y स्क्वेयर माइनस y 0, क्या हुआ x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर माइनस x माइनस y इक्वल्स टू 0। किसकी इक्वेशन आ गई है, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं इसे, क्या कि x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये हमारी एक सर्कल की इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई भाई, ये सर्कल की। अब एक बात सुनो यार, हमें ये पॉइंट भी सर्कल पे है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा मतलब क्या, सो द पॉइंट इज 2k, 3k, 2k, 3k पुट कर दें उठा के, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गया, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर हो गया, माइनस क्या 2k माइनस 3k इक्वल्स टू 0। देखो भाई 13k स्क्वायर माइनस 5k विच इज इक्वल्स टू 0, k लिया कॉमन तो 13k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो व्हाट इज k की वैल्यू आ गई 0 और k की वैल्यू क्या आ गई 5/13। जरा ऑप्शन मैच करें भाई। ओह, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्या, सो ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। इज इट ओके? जल्दी से नोट डाउन करिए, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करिए प्लीज इसे भी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्लीज जल्दी जल्दी लिखो, फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम, ठीक है, फटाफट से। सो ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, जरा पढ़ते हैं प्लीज सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है कि इफ x इज इक्वल्स टू x ऑफ t, ग्रेट, बहुत बढ़िया, y जो है मेरा वो y ऑफ t के बराबर है, ठीक है, बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बी द सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dt, जरा नोट डाउन करिए प्लीज, dx by dt प्लस में ax इज इक्वल्स टू 0 एंड dy by dt प्लस में by इज इक्वल्स टू 0 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ओके, गिवन दैट, क्या चीज गिवन है कि x ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2, यानी t हमारा जब 0 है तो ये 2 है, राइट, और y ऑफ 0 मतलब t जब 0 है तो वो 1 है, ठीक है, ये हमारा है। ओके, साथ में मुझे गिवन है बेटा 3 टाइम्स ऑफ y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2x इंटू में 1, मतलब x और y 1 1 पुट करना है, ठीक है। ओके, द वैल्यू ऑफ t ये मुझे निकालना है फॉर विच xt और yt दोनों इक्वल है, जिसके लिए xt yt दोनों क्या भाई इक्वल है। चलो, तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को उठाया, किसे, कि dx बाई dt, इसको रखा मैंने माइनस ax, बोलो सही है। अब क्या करा, यहां ले आया dx बाई x, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस का a इंटू में dt। अब इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, dx बाई x हो गया मेरा log mod x माइन इज इक्वल्स टू माइनस का at प्लस c, राइट। अब बेटा क्या करना है हमें, छोटी सी बात, कि जहां पे t, देखो t की जगह 0, x की जगह 2, तो इसमें ना पहला केस तो यही है, ये रहा, देखो क्या कहां है ये रहा, तो मैंने t को 0 पुट करा, x की जगह 2, तो यहां से c की वैल्यू आ गई बेटा log 2, बोलो सही है।
c की क्या वैल्यू आ गई भाई, log 2। यानी क्या हुआ, यानी इसको ऐसा लिखे भाई कि log x इज इक्वल्स टू माइनस का 80 प्लस में log 2, हाँ है ना। इसको यहां घुमा लें, जब इसको यहां लेके आए तो क्या हो गया, ये सुनो जरा ध्यान से, कि log x बाय log 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 80। बोल रन। अब इसको लिख सकता हूं log, क्या लिखें इसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली, बल्कि यहाँ डिवाइड नहीं माइनस में आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये माइनस में हो जाएगा ना, माइनस का log 2 इज इक्वल्स टू, मतलब ये हो गया ना log x बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 80, यानी x बाई 2 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 80। बोलो सही है। इसको इक्वेशन में 1 बोल दो, या बोलो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू में e की पावर माइनस का 80। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया जाए, ठीक है। दूसरा जो चीज मुझे गिवन है क्या, कि भाई ये गिवन है ये dy बाई डी टी प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। दूसरा मुझे क्या गिवन है कि dy बाई डी टी प्लस में बी वाई इज इक्वल्स टू 0, राइट। मैं इसको लिखूं ऐसा, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का बी वाई, नीचे ले आऊं dy बाई वाई इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का व्हाट, b इंटू डी टी। अब बेटा इसको इंटीग्रेट कर दे, dy बाई वाई हो गया log y, राइट, इज इक्वल्स टू माइनस का बी टी और प्लस में c। नाउ अब एक चीज देखो यार, t को 0 पुट करें तो y 1 आएगा, t को क्या पुट करना है 0, तो y 1 आएगा। तो यहाँ ये हो गया log 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी इंटू 0 प्लस c। तो बेटा यहाँ से log 1 तो c तो 0 आ गया, तो भाई हमारा यहां से c कितना आ गया, यहां से हमारा c तो 0 आ गया, राइट। जब c 0 आ गया तो y क्या हुआ, तो log y, देखो भाई ध्यान से, इज इक्वल्स टू, यहां ये हट गया ना, क्या हो गया माइनस का बी टी, तो y क्या हो गया e की पावर माइनस बी टी। बोलो सही है। तो बेटा y मेरा कितना आ गया, e की पावर माइनस बी टी, ये मेरा y आ गया। और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दें यार। अब हमें ना एक बात पता है शुरू से, ये x जो है x t के बराबर है, y y t के बराबर है। हम x फाइंड आउट कर चुके हैं और हम y फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, सुनो यार। दूसरा क्या था, 3 टाइम्स ऑफ y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x ऑफ 1, राइट। 3 टाइम्स ऑफ y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x ऑफ 1। तो 3 इंटू वॉट इज y हम यहां पुट करें तो ये हो गया ना e की पावर माइनस बी। बोलो सही है बेटा, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 2 इंटू में x क्या x ऑफ 1, ये ना, यहां क्या हो गया, तो 2 इंटू में e की पावर माइनस a, यही आएगा ना। चेक कर लीजिए प्लीज आप लोग, बिल्कुल आराम से, यहां तक कोई दिक्कत शायद किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। तो अब ये क्या आएगा, प्लीज इसको जल्दी से चेक करें कि ये क्या आएगा हमारा। देखो यार, ठीक है, x ऑफ 1 क्या था मेरा, x ऑफ 1 ओ 2, तो यहाँ इंटू में 2 भी तो आएगा। तो मेरा हो गया ये 3 इंटू ई की पावर माइनस बी इक्वल्स टू 4 इंटू ई की पावर माइनस ए। बेटा इसको यहाँ ले आऊं और इसको यहाँ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस बी बाई ई की पावर माइनस ए इज इक्वल्स टू 4/3, और ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा ये, तो हो गया e की पावर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4/3। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, सुनो यार ध्यान से, x ऑफ t इज इक्वल्स टू y ऑफ t है, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूं कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू y ऑफ t मुझे गिवन है ना। व्हाट इज x ऑफ t, x ऑफ t यही है ना भाई, इसी को बोल सकता हूं। तो ये हो गया 2 इंटू में e की पावर माइनस 80 इज इक्वल्स टू y कितना है, ये रहा e की पावर माइनस bt। बोलो सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ना इसको हमें क्या निकालना है, हमें a माइनस बी, इसको यहां ले गया मैं यहाँ, ठीक है। तो 2 इज इक्वल्स टू, सुनना प्लीज ध्यान से, 2 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस bt डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस 80, सही है। तो ऊपर जाएगा तो ऐसा लिख दूं, e की पावर at माइनस bt इज इक्वल्स टू 2, यानी e की पावर a कॉमन लिया, आई एम सॉरी नॉट a,
ई की पावर a माइनस बी इंटू में t इज इक्वल्स टू 2। बोलो कोई दिक्कत? शायद नहीं है। नाउ ई की पावर a माइनस बी मेरा किसके बराबर है? देखना जरा, ई की पावर a माइनस बी किसके बराबर है? 4/3 हम फाइंड आउट कर चुके, तो इसको यहां लिखूं क्या? 4/3 पूरे की पावर t इज इक्वल्स टू 2। अब देखो यार ध्यान से, अब ऑप्शन में आ जाओ। ऑप्शन क्या है हमारे पास? लॉग, क्या कहीं पे log 4/3 है? क्योंकि जब ये राइट साइड जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा ना कि log 2 विद द बेस 4/3 यही होगा, हाँ या ना? तो इधर आओ जरा, ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। अरे देखो, आपने देखा हो यार, इस पेपर में सबसे ज्यादा आंसर ए आ रहे हैं, बहुत सारे ए आ रहे हैं आंसर हमारे। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करिए इसे। डन। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, हो जाएगा? हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ देखो यार, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सुनो प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द पोर्शन ऑफ द लाइन, एक लाइन है 4x + 5y = 20। जब x 0 तो y 4, y 0 तो x 5। उठा के रख दिया। क्या हो जाएगा जब x 0, देखो इस पे x 0 तो y क्या है? 5 4 तो 0,4 हो गया, और y 0 तो x कितना? 5,0 हो गया। बोलो सही है? उसके बाद क्या बोला? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, डन, कोई दिक्कत नहीं। इज ट्राइसेक्टेड बाय द लाइन L1 एंड L2। ओके, ट्राइसेक्टेड बाय द लाइन L1 एंड L2, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ओरिजिन से पास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द, अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात। अब एक चीज देखो बेटा, ये लाइन मैंने कहा L1 है, ये लाइन मैंने कहा L2 है, मुझे दो L1 L2 लाइन के बीच में एंगल निकालना है, तो जरा रफ में लिख लें कि tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 होता है। ये बात आप सभी को पता है कि भाई tan थीटा क्या होता है मेरा? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 होता है, राइट? चलिए, तो अब ये क्योंकि ट्राइसेक्ट है तो हम 1, इसको देखो 1 2 3 ऐसे, तो इसको 1/2 और इसको 2/1 लिख सकता हूं क्या? समझ में आएगा? तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। ओके, नाउ प्लीज नेमिंग कर देते हैं। ये O है, ये A है, ये B है, ये P और ये Q। अब मुझे P कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे आएगा? सुनो यार ध्यान से, देखो 0 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस में 5 की मल्टीप्लाई 1 से, डिवाइडेड बाय 1 + 2 तो 5/3 हो गया, कॉमा 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8, 0 की 1 से तो 8/3 हो गया। P तो ये कोऑर्डिनेट आ गया भाई मेरा, 5/3 कॉमा 8/3, ये मेरा पॉइंट आ गया। इधर आ जाओ दूसरे पे, अगेन 0 × 1 0, प्लस में 5 × 2 = 10, Q निकालते हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 5 की मल्टीप्लाई 2 से 5 × 2 = 10 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा दूसरे पे आ जाओ 4 देखो 2 ये है ना, 4 1 = 4 और 0 तो 4/3, ये दोनों आगे, एक पॉइंट आ गया 10/3, एक पॉइंट आ गया 4/3। क्या ये सबको क्लियर है? राइट। अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें करना क्या है? हमें स्लोप निकालना है। क्या करना है? स्लोप। अब हम स्लोप किसका निकालेंगे? स्लोप मैंने बोला m1 बोला मैंने OP का स्लोप। किसका स्लोप? OP का। तो OP का स्लोप क्या हो जाएगा? P पॉइंट ही है ना, क्या 8/3 - 0 डिवाइडेड बाय 5/3 - 0, सो माय आंसर इज 8/5, हाँ है ना? फिर हम स्लोप निकालते हैं किसका? M2 यानी OQ का। भाई जब OQ का स्लोप आएगा तो वो हो गया 4/3 डिवाइडेड बाय 10/3, तो 3 से 3 का आंसर आ गया 4/10 यानी 2/5। क्या आ गया? 2/5। यानी कि देखो यार ध्यान से कि बेटा मेरा M1 आ गया कितना? 8/5, M2 आ गया कितना? 2/5। M1 8/5, M2 2/5। बोलो सही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, राइट? तो tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ व्हाट इज m1 यार? 8/5 माइनस 2/5 बाय 1 प्लस 8/5 इंटू 2/5,
ठीक है, यानी क्या हो गया, यानी tan थीटा हो गया मॉड ऑफ 8 - 2 इज 6/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 16/25, बोलो सही है, यानी tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 6/5 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16/25, राइट। यानी tan थीटा कितना हो गया, 5 ऊपर गया, 6 × 25/5 × 25 प्लस 16, बोलो 141, 5 5 25, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो गया भाई, tan थीटा कितना हुआ 30/41, हाँ या ना, थीटा कितना हुआ tan इनवर्स 30/41, 41, जरा ऑप्शन चेक करें यार एक बार, 30/41 ये रहा, सो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से नोट डाउन करिए, आगे चलेंगे फिर हम, हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट एपी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका भाई, एपी का। एपी का क्वेश्चन देखो क्या हर बार आता है एपी का क्वेश्चन, या तो एपी का आपको क्वेश्चन मिलेगा ना देखने को, किसका मिलेगा, या तो कॉमन टर्म्स वाला मिलता है या नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब सुनो यार ध्यान से, देखो द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, ठीक है, इन द प्रोग्रेशन 4 9 14 19 अप टू 25 टर्म, अप टू 25 टर्म तक, एंड 3 6 9 12 अप टू 37 टर्म तक। आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी है। वाओ, तो सबसे पहले बेटा AP1 जो है ना, फर्स्ट वाली एपी है, जो पहली एपी है, फर्स्ट एपी, मैंने फर्स्ट एपी उठाई भाई, मेरी फर्स्ट एपी क्या है, फर्स्ट एपी है 4 9 14 19 एंड अप टू सो ऑन, 4 9 14 19 एंड अप टू सो ऑन, ये हमारी फर्स्ट एपी है। और कहां तक जाना है, 25 तक। बेटा दो एपी का कॉमन टर्म पूछा गया है, तो सबसे पहला काम तो हमें ये चेक करना है कि ठीक है 25 या 37 तक तो एपी कहां तक जा रही है। सपोज कोई एपी जा रही है 50 नंबर, 50 मतलब 1 से लेके 50 तक है, और कोई एपी है 1 से लेके 100 तक, तो हमें देखना है कि कॉमन कितना है, राइट। तो वो कहां तक चेक होगा, 50 तक ही चेक होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक एपी है 2 4 6 8 10 12 अप टू 50 तक, और मेरी एक एपी है 6 12 18, ये अप टू 200 तक जा रही है, लेकिन कॉमन तो पहले 50 में से आ जाएगा ना, क्योंकि वो तो 50 तक ही जा रही है। यानी सबसे पहले इसका लास्ट टर्म क्या है और इसका लास्ट टर्म क्या है वो चेक करना है, यानी कि इसका A25 निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होता है A + 24D होता है। तो A25 व्हाट इज A4 है, प्लस 24 इंटू व्हाट इज D, 9 - 4 5, 14 - 9 5, राइट। तो A25 कितना हुआ, 4 प्लस में 24, 5 × 120, आंसर 124 आ गया, यानी 124 तक जाएगी। क्या ये सबको क्लियर है। फिर हम बात करते हैं बेटा सेकंड एपी की, और सेकंड एपी हमें A37 तक भेजना है, जो कि A + 36D होता है। नाउ व्हाट इज A37, व्हाट इज A तो 3 है, प्लस में 36 इंटू व्हाट इज D क्या है, 3 3 का गैप है ना, 3, ठीक है। तो A37 हमारा कहां तक जाएगा, जरा इसको आप सभी मल्टीप्लाई कर लो, तो आई थिंक ये तो 108 होता है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 108, आंसर आ गया 111। तो ये 124 तक जा रहा है, ये क्या जा रहा है, देखो मैंने देखा कि जो मेरी फर्स्ट एपी है ना, फर्स्ट एपी कहां तक जा रही है, 124 तक, और मैंने देखा कि जो सेकंड एपी है ना भाई, सेकंड एपी मेरी कहां तक जा रही है, 111 तक। तो यार एक वेरी कॉमन सी बात है, बड़ा अंडरस्टूड है कि जो 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 कॉमन टर्म्स आएंगी वो 111 तक आएंगी। अच्छा 111 तक आएंगी, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि क्या देखना है कि वो कॉमन टर्म्स कौन सी हैं। अब एक चीज सुनिए, पहले एपी में जो D था वो 5 का था,
दूसरे एपी में DA3, तो जो नई एपी बनेगी ना इन दोनों का एलसीएम होता है। जो नई एपी बन रही है ना वो क्या होता है एलसीएम, और यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम आ गया 15। तो जो नया कॉमन डिफरेंस आएगा ना थर्ड एपी का जो कॉमन डिफरेंस आएगा बेटा वो 15 आएगा। थर्ड एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 15 आएगा। अब आपको क्या चेक करना है कि सबसे पहली टर्म कौन सी आएगी यार। देखो सुनो ध्यान से, मेरे पास एपी है 4 9 14 19 3 6, देखो आगे बढ़ाते जाते हैं, ये तो आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। पहली टर्म निकालना मुश्किल है बस। 4 9 14 19, 5 का गैप जाना है, 24 5 का गैप जाना है, 29 5 का गैप जाना है, 34 5 का गैप जाना है, 39 अप टू सोन। ठीक है, इधर आ जाओ। तो 3 6 3 का गैप है ना, हाँ 9 12 15 18 21 24, ग्रेट, वी गॉट आवर फर्स्ट कॉमन टर्म। तो पहली कॉमन टर्म तो बेटा 24 आ गई। पहली कॉमन टर्म क्या आ गई हमारी 24 आ गई। ठीक है, ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत शायद नहीं है। या और भी कुछ कॉमन है, 9 यहां भी है, 9 ऊपर भी है क्या? ओ अरे यार पहली कॉमन टर्म तो 9 है, इसमें गिवन ही था, ज्यादा मेहनत करी हमने। ये रही 9 9, तो पहली 9 दूसरी 24, फिर 15 ऐड करो, 15 ऐड करोगे तो 39 राइट, फिर 15 ऐड करो, ऐसे ऐड करते जाएंगे ना। 15 ऐड करोगे तो कितना होगा 54, फिर 15 ऐड करो, फिर क्या हो जाएगा। देखो भाई हमने 15 इसमें ऐड करा, हम इसमें 15 ऐड करेंगे तो 69 राइट, फिर 15 ऐड करो। अब जरा चेक करना कि 15 15 ऐड कर करके ऐसा कितना आ रहा है, 69 तक आ गया ना। और 15 ऐड कर दो इसमें, 2 बढ़ा दो 84, फिर 15 ऐड कर दो 99, फिर 15 ऐड कर दो तो वो कहां जाएगा, फिर 15 एक और बार, मतलब 8। आप यूं समझिए ना हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हम 99 तक पहुंच गए हैं। 99 में 15 ऐड करेंगे तो कहां जाएगा, वो तो बहुत दूर चला जाएगा, 114 हो जाएगा। 114 रेंज से बाहर गया। तो अब कॉमन टर्म कितनी है इसमें देखना जरा, सुनो 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑप्शन ही नहीं है क्या, ए है बी है सी है और डी है। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स 7 आनी है बेटा। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑप्शन है क्या, नहीं है, ऑप्शन में नहीं है क्या? अगर ऑप्शन में नहीं है तो भी हमें करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में हमारी जो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हैं, वो हमारी जो कॉमन टर्म्स आई हैं हमारी 7 आई हैं। सो ऑप्शन में है या नहीं है, ऑप्शन गलत तो नहीं है। सो कॉमन टर्म हमारी थी 7 आएगा, इसमें ऑप्शन में शायद गड़बड़ है। सो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हमारी कितनी है भाई, 7 है, 7। ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे, आप चेक कर लूंगा मैं जरा क्वेश्चन में PYQ में कि क्या आया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेंगे, बट इसमें क्या है 7 है। इसका ऑप्शन है 5, उसमें देखना पड़ेगा हमें पेपर में। तो आंसर इज 7, थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है। 5, 2 बार 5 लिख दिया, ये गलत है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन 7, मतलब आंसर, इसका जो आंसर है ना बेटा वो 7 है, तो ऑप्शन गलत लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। डन, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। देखिए, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, प्लीज जल्दी देखिए क्वेश्चन, देखो भाई पढ़ो जल्दी, जल्दी जल्दी पढ़िए। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, क्या, x माइनस 4/1 y प्लस 2 1/2 z माइनस 3/this इज √5। ओके, सबसे पहले तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेटा मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, हर पेपर में मिलेगा आपको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या फॉर्मूला होता है कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा फॉर्मूला बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता। अच्छा ये गिवन है क्या, और ये गिवन है कितना 6/√5। सबसे पहले तो a1 निकालो ना, व्हाट इज a1, देखो अब वो निकालना कैसे है, ये a1 है, तो क्या हो गया
4 i कैप देन माइनस जे कैप देन 0 k कैप, राइट। ये तो A1 आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब A2 निकाल लो यार। A2 कितना हो गया, लैम्डा i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है। उसके बाद B1 निकाल लो। B1 कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, सही है ना बेटा, यही तो है। फिर एक काम करो यार, B2 निकाल लो। तो B2 क्या हो जाएगा, 2 i कैप प्लस 4 j कैप और माइनस 5 k कैप, सही है। अब जो जो फॉर्मूले में लिखा हुआ वो सारे काम कर दो बस, और कुछ नहीं करना। तो फॉर्मूले में जो जो लिखा हुआ, फॉर्मूले में लिखा हुआ है A2 माइनस 7, सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। A2 माइनस 7, ये माइनस ये, तो लैम्डा माइनस 4 i कैप माइनस माइनस प्लस का 0 j कैप प्लस का 2 k कैप, ठीक है। अब आ जाओ किस पे, कि B1 क्रॉस B2 निकाले, लो जी i j k, ठीक है। B1 को उठा के लिखा जाएगा, व्हाट इज B1, 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3। व्हाट इज B2, 2 4 माइनस 5। इधर आ जाओ, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। B1 क्रॉस B2 करेंगे तो क्या होगा, i कैप यहाँ देखो यार, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस इसकी इससे, माइनस 10 प्लस में 12, राइट। माइनस का j कैप, आ जाओ भाई, इसे छोड़ो इसे छोड़ो, माइनस 5 प्लस 6, उसके बाद प्लस k कैप, आ जाओ बेटा जल्दी से, इसे छोड़ो इसे छोड़ो, 4 माइनस 4। अरे बस पता है क्या, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, बाकी सब ओके हो जाएगा, आपको सब आता होगा, बस है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो B1 क्रॉस B2 में अलग से लिखूं यार, B1 क्रॉस B2 इसको अलग से लिख देते हैं। माइनस 10 प्लस 12, ये हो गया 2 i कैप प्लस का माइनस का j कैप, उसके बाद 4 माइनस 4 प्लस का 0 k कैप, ये तो ये आ गया। A2 माइनस 7 है क्या, A2 माइनस 7 निकाल चुके हम, कहाँ है, ये रहा A2 माइनस 7, ओके। A2 माइनस 7 क्या हो जाएगा, सुनो यार ध्यान से, बोलो बेटा, लैम्डा माइनस 4 i कैप, लैम्डा माइनस 4 i कैप प्लस में 0 j कैप प्लस 2 k कैप, 0 j कैप प्लस 2 k कैप। ना हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, पी क्यू यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, कि मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालते हैं D, वो चलो, लैम्डा माइनस 4 इंटू 2, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 4, ठीक है। फिर में 0 प्लस 0 फिर प्लस 0 बाय क्या, अंडर रूट में B1 क्रॉस B2 कितना है भाई, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, बोलो 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 बोलो, 6 बाय रूट 5, ये दे रखा है 6 बाय अंडर रूट 5। इस रूट 5 से रूट 5 उड़ा दिया, क्या बचा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना, इसका मॉड है ना 6। तो एक काम करें बेटा, जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है राइट साइड, ठीक है। तो ऐसा लिख दूं, लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, राइट। ऑप्शन है क्या, देख लो यार, ऑप्शन में सारे प्लस हैं, ओके। तो माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है, लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू 3 करा, माइनस लिया ही नहीं, लैम्डा इक्वल्स टू 7, ऑप्शन ए। अरे वाह यार, इसका भी आंसर ये आ गया, ये क्या हो रहा है, सभी ये आ रहे हैं, ठीक है, डन, 7 इज माई आंसर, ओके। एक सेकेंड, नो ए नहीं है इसका आंसर, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो वो भी निकालनी पड़ेगी यार, वो भी निकालनी पड़ेगी। तो लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3 था, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1, तो क्या हो गया लैम्डा आंसर, दोनों को ऐड कर दें। देखो मेरे को क्या बोला गया क्वेश्चन है, मुझे हमने जल्दी जल्दी में क्या गड़बड़ कर दी, लैम्डा निकाल के आंसर बता दिया, ऐसा नहीं है। इसने बोला है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहां पे आके बच्चे गलती कर जाते हैं। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक लैम्डा की वैल्यू आई 7 और एक आई 8, दोनों को हमने ऐड करा, 7 + 1 हो गया 8, सो माय आंसर इज 8। वेयर इज माय आंसर, सो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। तो बच्चे यहां पे गड़बड़ कर देते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, जहां पे सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। सो प्लीज
जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, देन हम आगे करते हैं कंटिन्यू। जल्दी जल्दी करो, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर हम। नेक्स्ट करिए, जल्दी नोट डाउन करिए प्लीज इसे। सो चलो, तो अब हमारा बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, बड़ा आसान सा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड, राइट। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स x square by 25 plus y square by 16 is whose midpoint, okay, is 1, midpoint दे रखा आपको क्या? हाँ, midpoint आपको गिवन है 1,2/5, ठीक है, is equal to what? ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको बताना है जिसका कि मिड पॉइंट आपको गिवन है। तो बेटा ये तो एलिप्स है, ये हमारा एलिप्स है, कोई कॉर्ड गई ऐसे गई, सपोज ऐसे ही कुछ है ना, मतलब कोई भी कॉर्ड बना लो उससे आप, ठीक है। अब उसका मिड पॉइंट आपको गिवन है, ये मैं सपोज ऐसे बोल दूं मिड पॉइंट, आपकी मर्जी कहीं बोल दो। तो अगर आपको याद हो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, क्या बोला मैंने कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, वो क्या होता है? वो होता है t इज इक्वल टू s1। बेटा चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे एलिप्स हो, कुछ भी हो, हर केस में, हर एक केस में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट होता है t इज इक्वल्स टू s1, यही होता है। t टेंजेंट होता है, s1 क्या होता है कि उस पॉइंट को वहां उठा के पुट कर दो ना। व्हाट इज पॉइंट? माय पॉइंट क्या है? देखो सबसे पहले बेटा हम s1 निकालते हैं। s1 कितना है? 1,2/5, ठीक है, उठा के पुट कर दे तो x स्क्वायर 1/25 प्लस y स्क्वायर कितना हो गया बोलो? 4/25 इंटू में क्या 1/16 और इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो इवन 1 क्यों, इसको लेफ्ट में ले आता हूं ना, -1, राइट। तो S1 मेरा कितना हो गया बेटा? जरा एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना होगा? 25 इंटू में 16, 16 क्यों, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, 25 इंटू 4, क्यों 4 4 जा 16, 100 ना। तो ये हो गया बेटा 4 + 1 माइनस हाउ मच भाई, इसका बाय तो 1 है, तो 24 5 4 जा 100 ना। बोलो सही है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी शायद मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो S1 कितना हो गया? ये 4 + 1 5 -100, राइट। कितना बोलूं? माइनस का 95 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4, 5 से उड़ा दें, 5 1 = 5, 4 5 9 = 45। तो बेटा मेरा S1 कितना हो गया? माइनस का 19/4, नॉट 4, ये 5 5 4 = 20, माइनस का 19/20। भाई ये मेरा S1 आ गया। S1 कितना आ गया? माइनस का 19/20। कुछ इस तरीके से निकाल दें क्या? कोई दिक्कत नहीं है शायद, ठीक है, ओके ओके। अब आ जाओ t निकालना है बेटा, t इक्वल्स टू S1 होता है। अच्छा इसको हम एक और तरीके से करते हैं, चलो t इक्वल्स टू S1। व्हाट इज t को लिखूं मैं x(x1/25) प्लस y(y1/16) -1, ये मेरा t हो गया ना। तो t क्या हुआ? व्हाट इज x1? 1, तो x/25, व्हाट इज y1? 2/5, तो प्लस में 2/5 इंटू y/16 -1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा लिख दूं क्या? यार एक काम करें तो हम एक काम कर सकते हैं, बहुत आसान रहेगा वो। हम इसको सॉल्व करने की बजाय ना, इसको हमने सॉल्व करा, हमारा ये था ना t इक्वल्स टू S1। हम एक काम करते हैं, t मेरा ये इसको उठा के रखा मैंने, क्या हो गया? x/25 प्लस में 2y मतलब यू कैन से y बाय, ऐसा लिख दो इसे, 2 8 y/8 5 40 लिख दे, y/40 -1 इज इक्वल्स टू, राइट, इज इक्वल्स टू। अब S1 पे आ जाओ, क्या है ये इसको लिखा मैंने 1/25, ठीक है, मैं यहां पुट कर रहा हूं सीधा, ठीक है, प्लस में इसको क्या लिखे? 1/100 लिख दे भाई, 1/100
और -1 है पीछे, तो इससे इसको उड़ा दिया। सही कराना, बहुत इजी है। ठीक है, तो अब एलसीएम ले। एलसीएम इसका क्या आएगा ये चेक करना है आपको। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा 25, यू कैन से लाइक क्या लिखूं इसका एलसीएम भाई 25 और इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 25 4 जा 100। ठीक है, 25 2 जा 50। ओके, तो इसका एलसीएम हम क्या ले लें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका 25 4 जा 100 हो गया और 1000 हो गया ना, तो ऊपर आ गया 40x और इधर आ गया प्लस 25y और इक्वल्स टू राइट नीचे हो गया 2500 और ऊपर हो गया 100 और प्लस में 25 और 2 0 से 2 0 उड़ा दिया। तो ये हो गया, ऊपर से 5 कॉमन ले क्या मर्जी है, 5 कॉमन ले, तो 5 8 जा 8x प्लस 5 5 जा 5y और बाय 10 इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 25 5। ठीक है, 5 2 जा राइट साइड गया, राइट साइड जब गया तो कितना हो गया ये 8x प्लस 5y बाय 2 इज इक्वल्स टू, तो ये 10 हो गया। क्या ये क्लियर है? तो कितना आ गया भाई मेरा कि 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10। अब हम बेटा एक छोटा सा काम करते हैं, यहां से y की वैल्यू निकालते हैं जो कि हो जाएगी 10 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 5 और इस वैल्यू को उठा के कहां पुट कर दें, इस इक्वेशन नंबर 1 जो बोला ये क्या x स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर ने क्या हो गया 10 माइनस 8x बाय 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 और इनटू में 16 विच इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसे जरा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन तो हो जाएगा ना। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होनी है लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं रफली आइडिया देता हूं, सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा 8 प्लस माइनस रूट में 304 डिवाइडेड बाय 10। आप चेक करना प्लीज। ठीक है, ये हमने इसे सॉल्व करा था पहले, तो जो मैंने सॉल्व करा था तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया उसे, क्योंकि थोड़ा वरना लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल थी ना। तो x की वैल्यू आ गई मेरी क्या 8 प्लस माइनस रूट में 304 डिवाइडेड बाय 8। अब बेटा मेरे को ना ये पता है y तो मेरा ये है ना, तो मेरी x की दो वैल्यू आई, क्या आई कि 8 प्लस रूट में 304 डिवाइडेड बाय 8 और 8 माइनस में रूट में 304 डिवाइडेड बाय 8। ये हमारी x की दो वैल्यू आ गई। अब y क्या था मेरा, y 10 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 5 था, मैंने पहले y पुट करा। देखो ये अगर x1 है तो ये x2 है, तो ये y1 निकालता हूं पहले। यहाँ 8 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 इंटू में x पुट करा, उड़ा दे बाय 5 है, तो y1 कितना आ गया देखो यार 10 माइनस 8 माइनस रूट में 304 डिवाइड बाय 5। यानी इसको जब मैंने सॉल्व करा बेटा तो मेरा y1 क्या आया, 10 माइनस 8 कितना हो गया 2 माइनस रूट में 304 डिवाइडेड बाय 5। तो ये y1 आ गया। ये क्या आ गया y1 आ गया। अब जब y1 आ गया तो बेटा y2 भी निकाल सकता हूं। जब इसको यहां पुट करोगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, देखो ना 10 माइनस 8 तो होना ही है, तो 2 प्लस में रूट में 304 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या करें, x1 x2 y1 y2, ये हो गया x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो ना ऐसा होगा ना x1 y1 x2 y2, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, चलो करो जरा। तो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या, देखो ना x2 माइनस ये माइनस ये माइनस ये कर दो, देखना सुनना ध्यान से, 8 माइनस 8 तो 0 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ना 2 टाइम्स ऑफ रूट में 304 डिवाइडेड बाय 8 और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है, समझ में आई बात। प्लस में अंडर रूट में, सुनो यार ध्यान से, ये प्लस ये मतलब ये माइनस ये करेंगे ना, है ना, ये माइनस ये, तो 2 से 2 उड़ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ रूट में, हम सॉरी ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट में 304 डिवाइडेड बाय 5 और इस पूरे का स्क्वायर। तो मेरा d डिस्टेंस
ओ यार जगह चाहिए मुझे, जगह जगह स्पेस थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं ना, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो डी डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, सुनो यार ध्यान से। अंडर रूट में देखो, बड़ा अंडर रूट 4 इंटू 304 डिवाइडेड बाई 8 8 64, ठीक है, प्लस में 4 इंटू 304 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। 4 से उड़ा दो क्या, थोड़ा और इजी करें, नहीं तो कोई नहीं। अब यहां से डी सॉल्व करना है बस आपको, ठीक है। 4 से उड़ा देते हैं, 4 से उड़ रहा है, हाँ 4 1 4, 4 6 24, राइट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को शायद मेरे हिसाब से नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब अंडर रूट में कितना हो गया, 16 25 का एलसीएम क्या होता है 16, और 25 का एलसीएम क्या आएगा, ये तो बता दोगे। 16 और 25 को बोलो यार, एक काम करो ना, 25 इंटू 16 कर ले, है ना, कितना हो जाएगा 3, देन इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरा, 6 5 30 कैरी 3, 6 2 12 12 3 1 5 0 क्रॉस 5 2, राइट। कितना 400 हो गया ना। तो बेटा इसका एलसीएम 400 लिख दूं मैं, सीधा सीधा 400 एलसीएम लिखा तो ऊपर हो गया 304 इंटू में 25 प्लस में 4 इंटू 304 इंटू में 16, बोलो सही है। जरा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं हम ताकि जल्दी हो जाए ना मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो यार अब मेरा आंसर आ जाओ, एक बार आंसर पे आओ, क्या आंसर वो देखना, उस अकॉर्डिंग करेंगे सॉल्व में से। नीचे 5 5 5 5 5 है, ओके ठीक है। चलो जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले प्लीज देखो, हमने करा स्क्वायर रूट 304 इंटू में 25, 304 इंटू 25 क्या हो गया 7600 बाय वटेवर जो भी है, 400 तो है ही मेरा यहाँ पे, ठीक है, 400 तो है ही यहाँ पे, प्लस में अब इधर आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई कर लो यार, 304 इंटू 4 इंटू 16 कितना आ गया 19456। अब इसको ऐड कर दे, प्लस में कितना 7600, थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल है बस, कितना हो गया अंडर रूट में 27, ठीक है, 056 बाय 400, ओके डन। अब एक काम करते हैं ना यार, डिवाइड करना शुरू करें 2 से, 2 2 जा 0 0, 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 8 जा, राइट, 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा, राइट, 2 2 जा 2 4 जा, ठीक है। फिर उड़ाया 100 2 से, ठीक है, 2 6 जा, देन 2 7 जा, देन 2 6 जा, देन 2 4 जा, सही है भाई। 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 6 जा 12 उड़ गया, 2 4 जा फिर उड़ा दो 50, ठीक है। अब 2 से फिर उड़ाते हैं, 2 3 जा 2 3 जा 2 8 जा 2 2 जा फिर उड़ा दो 25, फिर 2 1 जा, देन 2 6 जा 2 9 जा 2, ये यानी हो गया अंडर रूट 1691 बाय 5 का, ये तो क्योंकि और डिवाइड होना नहीं, कुछ ऑप्शन है क्या देख लेते हैं यार जल्दी से। अंडर रूट 1691, अंडर रूट 1691 है ना, देखो आया ना हमारा, ओ वाओ, आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो समझ में आ रही बेटा, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। पेपर मतलब पेपर बहुत आसान है, पेपर बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से करना है सबको। हो गया ये क्वेश्चन सबका शायद, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके पहले क्या होता था, रिलेशन चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब रिलेशन चैप्टर से क्वेश्चन आने लगा है और हर पेपर में आ जाता है, तो ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। चलो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं प्लीज, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। चलो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। लेट एस, एस आपको गिवन है 1 2 3 अप टू 10, M is a set of all subset, यहां पे ये जो M है ये पावर सेट है, बोलो सही है बेटा, जो M है वो क्या है, यहां पे पावर सेट है, ये बात क्लियर है, M क्या है मेरा पावर सेट है।
चलो तो भाई अब तो m क्या है यहाँ पे? m तो बेटा मेरा पावर सेट है। देन द रिलेशन r, आपको रिलेशन r कुछ डिफाइन है कैसा कि a कॉमा b सच दैट a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू फाई, ठीक है, और a कॉमा b बिलोंग टू m, मतलब वो पावर सेट के अंदर होना चाहिए बेटा। पॉइंट व्हाट रिलेशन पूछा गया है, रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक है नहीं है, ट्रांजिटिव है नहीं है। नाउ बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। तो भाई अगर आपको याद हो रिफ्लेक्सिव होता है जब a कॉमा ए बिलोंग्स टू r हो, कि भाई मेरे a कॉमा ए r को बिलोंग करना चाहिए। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक क्या होता है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, तो b कॉमा ए भी r को बिलोंग करना चाहिए। a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, तो b कॉमा ए भी r को बिलोंग करना चाहिए, यही सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव में क्या था कि ए बी बिलोंग्स टू r, बी सी बिलोंग्स टू r, तो ए सी r को बिलोंग करना चाहिए, ये ट्रांजिटिव था। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ सबसे पहले बेटा हमें जो चेक करना है वो चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए, और रिफ्लेक्सिव बोलता है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो यार, इसके जब हम पावर सेट बनाएंगे तो उसके अंदर नल तो आना ही आना है, जो और कोई भी सेट आए, मैंने कहा 5 1 2 2 4 3 1, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है ना, एनीथिंग, बट 5 तो आएगा, यानी नल सेट तो आएगा। अब एक बात बताओ मुझे, हमें a कॉमा यानी 5 इज क्या? इंटरसेक्शन 5, ये क्या देता है कि भाई 5 इंटरसेक्शन 5 मुझे 5 तो देगा। 5 को इंटरसेक्शन, नल सेट का इंटरसेक्शन कर नल से, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आंसर क्या आता है? नल। लेकिन इसने क्या कहा है? नॉट बिलोंग टू 5 होना चाहिए। मतलब ये मुझे समझ में आया कि ये जो मेरा रिलेशन है ना बेटा, ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, नो रिफ्लेक्सिव, नो रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो गलत हो गया, सही है। फिर बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहता है कि 1 2 है, ठीक है, 2 1 है, व्हाटएवर जो भी है, या इन शॉर्ट कि अगर a कॉमा बी है और b कॉमा ए है, तो आप एक बात सुनो यार, अगर ये a है ये b है तो इंटरसेक्शन कुछ तो हुआ, यानी अब आप a इंटरसेक्शन b करोगे तो आंसर मिलेगा ही मिलेगा। 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1, तो भाई है ना उसमें, समझ में आया? क्लियर है? तो यस, ये सिमेट्रिक तो है, ये सिमेट्रिक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बारी आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में मैं ना रिलेशन बना के देखता हूं। मैंने कहा 1 2 ए, देखो ना, सुनो यार ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लो। ए और बी एम को बिलोंग करना चाहिए, क्या 1 2 पार्ट है? 1 2 पार्ट है। 2 4 ये है, बिलोंग कर रहा है। क्या ए और बी का इंटरसेक्शन कुछ होगा क्या? अच्छा, हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 4 ना। क्या कुछ इनका इंटरसेक्शन है? नथिंग। ये क्या देगा मुझे? ये तो 5 दे देगा। ये क्या देगा मुझे भाई? ये तो 5 देगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। 1 2 2 1 था, कॉमन बना दिया हमने। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, यानी मेरा आंसर क्या आया? ओनली सिमेट्रिक, यानी ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरा ऑप्शन क्या आ गया? ए इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, जरा चेक कर लो ना ट्रांजिटिविटी के बार। 1 2 2 4 1 4 इन दोनों में है, इन दोनों में है कॉमन। देखो ना यार, इन दोनों में
मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी कुछ है, बी इंटरसेक्शन सी कुछ है, क्या ए इंटरसेक्शन सी है कुछ? नो। ले सकते हैं क्या? या फिर एक काम करो ना, मैं इसको थोड़ा सा गड़बड़ है तो मैं 3 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दे तो हमारा क्या आ रहा है, कॉमन नहीं आएगा। जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये बात क्लियर है भाई? दोबारा से, हाँ जी, सभी बच्चों को, सबको क्लियर है? अगर नहीं है समझ में तो हम करेंगे उसे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव हमारा नहीं है, जल्दी से सभी एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी लिखो भाई प्लीज बेटा, फटाफट से लिखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन पढ़ो जरा सभी। लेट ए सेट दे रखा है मुझे, जो भी दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। मुझे क्या क्या रखा है, ए क्रॉस बी, जो चीज मुझे गिवन है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले रखा है कि ए क्रॉस सी मुझे बी के बराबर है, ओ ग्रेट, ओके। ए डॉट सी मुझे 3 के बराबर है, ओके। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है ए डॉट, पहले तो वो ओके, सबसे ए सबसे बाहर है, ए डॉट पूरा छोटा, सी क्रॉस बी, ओके, माइनस बी, ओके, माइनस सी, ओके। इस ए को अंदर घुसा देते हैं यार, जब ए को अंदर घुसाएंगे तो हो जाएगा ना ए डॉट सी क्रॉस बी, सही है, माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, यही तो मुझे निकालना है यार। ए डॉट सी गिवन है, ए डॉट सी गिवन है, ये 3 है, ए डॉट सी ये 3 हो गया, ठीक है। ए डॉट भी निकाल लेते हैं, ए डॉट भी निकालना कौन सा बड़ा टास्क है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। 1 इंटू 3, 3 हो गया, देखो आई 3, ये माइनस का 6 हो गया, प्लस 3 हो गया, ओके, ये तो आंसर 0 आ गया। तो मैंने क्या देखा कि ए डॉट भी मेरा 0 है। अब इस पे आ जाओ यार ये थोड़ा सा मुश्किल करेगा। ए डॉट मुझे है ना ऐसा बोल रखा है कि, क्या बोल रखा है कि ए क्रॉस सी, ये बेटा मुझे बी के बराबर है, तो मैंने क्या करा, दोनों साइड बी का, मतलब ए क्रॉस सी ना, ए क्रॉस सी, मैंने से दोनों साइड बी का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, बी का, तो बी डॉट ए क्रॉस सी है ना, मुझे ए क्रॉस सी क्रॉस बी चाहिए ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करा बी से, तो ये हो गया ए क्रॉस सी डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए सी बी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर आपको याद हो, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ बी व्हाट इज बी, ये रहा यार, बी का मॉड भी तो निकालना पड़ेगा, बी का मॉड अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 रूट में 27, तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितना हो गया, 27 हो गया, तो ये हो गया 27। अब एक बात सुनो यार, ये है ए सी बी, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको, हम यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, सी क्रॉस बी विच इज इक्वल टू 27, ऐसा लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखा जा सकता है, यानी ये और ये बराबर है ना, यानी इसकी जगह क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा 27, यहाँ लिखा -0, यहाँ लिखा -3, आंसर कितना हो गया 24, क्या ऑप्शन है, सो बी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। सो क्या हुआ बेटा, बी इज माय करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर है? देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा ज्यादा कुछ मुश्किल इसमें नहीं था। प्लीज सभी बच्चे जल्दी से कर लो इसे, ठीक है।